गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग विदेशी पुस्तकें और उनके जो लेखक हैं वे हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ये पुस्तक है और इधर इधर इस साइड में लेखक है। जैसे द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा था द रिपब्लिक। और हैरी पॉटर किसने लिखा था? जेके रॉलिंग ने। हैरी पॉटर किसने लिखा था? जेके रॉलिंग ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। स्ट्रगल इज माई लाइफ किसने लिखा? नेल्सन मंडेला ने। स्ट्रगल इज माई लाइफ किसने? नेल्सन मंडेला ने। डिवाइन कमिटी किसने लिखा? डिवाइन कमिटी दाते ने। डिवाइन कमिटी दाते ने। बार एंड फीस किसने लिखा था? लियो बॉस हॉट ने। लियो बॉस हाय ने। बार ए हाय बार ए पीस बार बार एंड पीस किसने लिखा था? बार एंड पीस लियो टाइल टाई ने। टाइल्सटाइन लियो टाइल्सटाइन ने लिखा था। लियो टाइल्सटाइन ने लिखा था। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। मीन कैप किसने लिखा था? जो मेरा संघर्ष किसने लिखा था? एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। मदर इंडिया किसने लिखा था? कैथरीन मियो ने मदर इंडिया लिखा था। मैक्सिको मदर इंडिया किसने लिखा था? मैक्सिम मैक्सिम गॉर्की ने लिखा था। पैराडाइज ग्लास्ट किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज रिगेंड किसने? जॉन मिल्टन ने। ठीक है, ये दोनों एक ही जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसका द प्रिंस किसने लिखा था? मैकियावेली ने। द प्रिंस मैकियावेली ने। पॉलिटिक्स किसने लिखा था? अरस्तु ने पॉलिटिक्स। And the Hell of Two series Charles Dickens. My Life, The Road Ahead. The Road Ahead. Bill Quintus ने लिखा था। बिल क्विंटल ने लिखा था। बिल क्विंटल ने। My Life, The Road Ahead किसने लिखा था? बिल क्विंटल ने। द पेरिस टू इंडिया किसने लिखा था? E.M. पॉस्टर ने लिखा था। द पैसेज टू इंडिया E.M. पॉस्टर ने लिखा था। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने। प्रिंसिया किसने लिखा था? न्यूटन ने। प्रिंसिया किसने लिखा था? न्यूटन ने। एशियन ड्रामा किसने लिखा था? एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल ने लिखा था। एशियन ड्रामा। हैमलेट हैमलेट ऑथेलो किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। मैकबेल किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। द फोर्ट अरेस्ट किसने लिखा था? जेफरी आचार ने लिखा था। द फोर्थ अरेस्ट। ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था? किसने लिखा था? सलमान रसूदी ने लिखा था। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था? सलमान रसूदी ने। द सैटनिक वर्सेज किसने लिखा था? सलमान रसूदी। लौतिया किसने लिखा था? ललिता किसने लिखा था? व्लादिमीर नाबाकोव ने लिखा था ललिता। जुरासिक पार्क किसने लिखा था? माइकल किस्टन ने। जुरासिक पार्क किसने लिखा था? माइकल किस्टन ने। द टेम्पेस्ट किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट लिखा था। डायना ए ट्रिब्यूट किसने लिखा था? ट्रिम ग्राहम ने लिखा था। द ऑडेसिटी ऑफ होम बराक ओबामा लिखा था। ठीक है, द ऑडेसिटी ऑफ होम बराक ओबामा लिखा था। हाफ ए लाइफ B.S. नाइपॉल किसने लिखा था? B.S. नाइपॉल ने। अनट चैम्बल किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने अनट चैम्बल लिखा था। अरेबियन नाइट्स किसने लिखा था? सर ब्राउटन ने लिखा था। एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एंडरसन ने लिखा था। गुड अर्थ पल्स ऐशबर्ग ने लिखा था। गुड्स अर्थ किसने लिखा था? पल्स ऐशबर्ग ने लिखा था।
गुलिवर्स लिखा था, गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। एल्बर्ट ट्रैवल्स एवल जुलिवर्ट गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखा था? जोनाथ स्विफ्ट। एंटाइस एशिया एंड साइड एशिया किसने लिखा था? जॉन गुंथर ने लिखा था एनसाइड एशिया। द मास्टर्स किसने लिखा? सीपी स्नो ने लिखा था द मास्टर्स। नाइट डेज वांटर किसने लिखा था? द नाइट डेज वांटर जॉन मैसफील्ड। नाइट डेज इज वांटर किसने लिखा था? जॉन मैसफील्ड ने लिखा था। वेक वेक ऑफ इंडिया किसने लिखा? एनी बेसेंट ने। वेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट ने। वेक ऑफ इंडिया किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने। ओडिसी ओडिसी और इलिड किसने लिखा? होमर ने लिखा था। मैन एंड सुपरमैन किसने लिखा था? जॉर्ज वनार्ड शॉ ने। जॉन मनार्ड शॉ ने लिखा था। द लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्ट किसने लिखा था? डायना मॉस्की ने। द लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्ट डायना मॉस्की। द सोशल कॉन्टेस्ट किसने लिखा? रूसो ने। द सोशल कॉन्टेस्ट किसने लिखा? रूसो ने लिखा। फेयरवेल टू इंडिया फेयरवेल टू इंडिया किसने लिखा था? एडमस जॉन थॉमसन ने। एडमस जॉन थॉमसन ने लिखा था। ऑन कंस्ट्रक्शन मत्स्य तुंग ने लिखा था। ऑन कंस्ट्रक्शन किसने लिखा था? मत्स्य तुंग ने। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा? लास्की ने। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा था? लास्की ने। द ग्रांट विथ हीज हरपीट ने लिखा था? सलामी रसूदी ने। द ग्रांट विथ हीज हरपीट किसने लिखा था? सलमान रसूदी ने। द प्रोफेसर किसने लिखा था? चैरिट ब्रॉटे ने। चैरिट ब्रॉटे ने लिखा था द प्रोफेसर। द प्रोफेसर ने लिखा चैरियट ब्रॉटे ने। चैरियट ब्रॉटे ने लिखा था। ठीक है, हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर का 2001 क्वेश्चन देख लेते हैं। होयसाल भवन जो है, होयसाल भवन कला जो है, होयसाल भवन कला है, वो सर्वोत्तम उदाहरण किसका है? द्वार समुद्र का। होयसाल भवन कला किसका उदाहरण है? द्वार समुद्र का। भूमंडल में मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित उष्णकटिबंधीय कहलाता है। जो भूमंडल में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण किसमें है? अथर्ववेद में है। राज्यारोहण समारोह किसमें है? अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन का स्थापना किया था। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? 1901 ईस्वी में। सीतो कहाँ है? सीतो ये जापान का मूल धर्म है। जापान का मूल धर्म क्या है? शिंतो जापान का मूल धर्म है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहता है? सागर माथा कहा जाता है एवरेस्ट को। ठीक है, अब तक 12वीं जो है, अब तक क्या होता है, 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक जो 12वीं लोकसभा की न्यूनतम अवधि है वो सबसे न्यूनतम रही है अब तक। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है, भारत में 11 राज्यों से होकर गुजरती है। NH-44 जो है भारत में 11 राज्य से होकर गुजरती है। प्रोटेस्ट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया था। प्रोटेस्ट आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया था। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डी डे या डी दिवस या डी डे का दिन जो है वह मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उत्तरी में है। ठीक है, जो डी डे है, एक डी डे का एक दिन है, वह एक दिन है जो कि मित्र सेनाएं जो है नॉर्मंडी में उत्तरी में है। ठीक है, उत्तरी में नॉर्मंडी में उत्तरी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का है? मैसूर कर्नाटक में।
मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ब्लाइट 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 जो है अंगमारी, ब्लाइट क्या है? अंगमारी है जो रोग है। ब्लाइट क्या है? एक रोग है जो किसे संबंधित? आलू से। आलू में जो रोग होता है उसे एक प्रकार का रोग है जो आलू से संबंधित है, ब्लाइट है या अंगमारी। आरआरबी मुंबई 2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम एस स्वामीनाथन है। सार्क जो है विषाणु द्वारा फैलता है। सार्क किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की जनसंख्या कितना? अधिकतम संख्या 250। 250 है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। सोने की आभूषण बनाने वाले सोने के आभूषण बनते समय जो तांबा मिलाया जाता, सोने का जो आभूषण बनाते समय तांबा मिलाई जाती है। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? मैक्सिको खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किस चीज का है? मैक्सिको खाड़ी है। विश्व का सबसे ऊंचा जो मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है सीएन टावर है। सीएन टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? सीएन टावर। भारत की तटीय भाग को से लंबाई है 7516.5 किलोमीटर है। भारत की जो तटीय सीम भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था वो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयानों में टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है। मुगल वंश का संस्थापक है कौन है? बाबर। जलियांवाला बाग का वो हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और फुटबॉल का जो है ब्लैक पर्ल फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। मूत्र का स्राव को बढ़ने वाली जो औषधि है, मूत्र का जो स्राव बढ़ाने वाली जो औषधि है वो डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक कहलाता है। मूत्र में स्राव को बढ़ाने जो वाली औषधि क्या कहलाती है? डाईयूरेटिक कहलाता है। भारतीय रुपये का अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। बदलाव जो होता है 3 बार हो चुका है। एक दो बार 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है। अवमूल्यन मतलब होता है घटना, वैल्यू घटाना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? घटाना, वैल्यू उसका घटाना। 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? एक बार 1949 में हुआ है, एक बार 1966 में हुआ है, 1991 में हुआ है। विमुद्रीकरण का मतलब होता है बदलना। अवमूल्यन का होता है जो मूल्य है, जो उसका वैल्यू है उसका घटाना। ठीक है। पेनिसिलिन का जो है, पेनिसिलिन किस चीज का होता है? फफूंदी का उत्पादन। पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? फफूंदी से उत्पन्न होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। हम लोग आरआरबी भोपाल का 2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिक्रमण जो है उनके कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण जलवायु में जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? जलवायु में बदलाव होता है। ठीक है। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? राइट्स RITES का जो पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक सर्विस होता है। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक सर्विस। परिक्रमण का कारण क्या होता है? जलवायु का बदलाव होता है, रिवोल्यूशन। ठीक है। जल का सर्वात्रिक विलयक होता है। जल जो है सर्वात्रिक विलयक होता है। क्या जल क्या है? एक सर्वात्रिक विलयक है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में, तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद में। माउंट एवरेस्ट 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में
सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त किया है। माउंट एवरेस्ट में 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त किया है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा चलाया था। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बाकी का जितने भी नोट है वो सब आरबीआई द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। भारतीय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गजनी ने तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गजनी ने तराइन के युद्ध में 1192 में पराजित कर दिया था। अलाउद्दीन का सब शाही दरबार है। शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। शाही दरबार अलाउद्दीन का जो था शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉर्ज चारनॉक द्वारा रखी गई थी। कलकत्ता नगर का जो रूपरेखा है वो वास्तुकार जॉर्ज चारनॉक द्वारा रखी गई थी। श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है श्वेत क्रांति का। ठीक है, श्वेत क्रांति का श्रेय। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला बिहार में। सोनपुर का मेला जो है बिहार में सबसे बड़ा मेला है पशु का। माउंट एवरेस्ट का चढ़ने वाली विश्व में प्रथम महिला कौन थी? जुक्तो बोई है। जुकोतो बोई है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम महिला। लेडी विद द लैम्प जो है रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानी जाती है। अब हम आरआरबी भुवनेश्वर 2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्य जो है 1835 में माध्यम कब बनाया गया शिक्षा का? 1835 ईस्वी में। प्रसिद्ध चिकित्सक जो है धन्वंतरी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध चिकित्सक जो है धन्वंतरी वो किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आजादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपए के नोट जारी किया था। आजादी के बाद जो था भारत सरकार ने सर्वप्रथम सबसे पहले 1949 में 1 रुपए का नोट जारी किया था भारत सरकार ने 1949 में सबसे पहले। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाएगा तो किसको सौंपेगा? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। मंगोलिया की जो राजधानी क्या है? उलन बटोर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है। ग्रैंड कैनियन जो है ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में के पर स्थित है? कोलोराडो नदी। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक गति करती है। ध्वनि जो है इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करती है। मोनालिसा को लियोनार्डो द विंची इटली ने अंकित किया है। मोनालिसा को लियोनार्डो द विंची जो है वो इटली में अंकित किया है। आर्थिक नियोजन संपत्ति सूची का विषय। आर्थिक नियोजन जो है वो संपत्ति सूची का विषय है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। इसके बाद है कालाहारी मरुस्थल रेगिस्तान जो है मरुस्थल वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अस्तित्व कब आया था? 1945 में। यूएनओ का अस्तित्व कब आया था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ सांची जो है बौद्ध सांची किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आपका? सांची बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला से निरूपित है। सांची किसके लिए निरूपित है? बौद्ध कला और मूर्ति कला की निरूपण है करता है। चुंगी कर क्या है? स्थानीय सरकार द्वारा लगाया गया जो कर होता है उसे चुंगी कर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रथम महिला जो थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ की जो यूएनओ महासभा की जो प्रथम महिला थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष।
चेनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी है। चेनाब नदी का पूरा नाम आस्किनी है। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।